हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, मेडिकल आदि सभी रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें आज हम 40 प्लस महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर क्या होती है? तो देखिए यह होती है 15 से 18 बार। कितनी? 15 से 18 बार प्रति मिनट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। क्या? फ्लोक्विनोन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो देखिए यह होता है ए बी रक्त समूह। कौन सा रक्त समूह? ए बी रक्त समूह। यह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वह होता है ओ नेगेटिव। कौन सा? ओ नेगेटिव। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ? लाल अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो देखिए यह होता है ओ रक्त समूह। कौन सा? ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह होता है। और ओ में भी ओ नेगेटिव। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जड़त्व का माप क्या कहलाता है? तो देखिए जड़त्व का जो माप है उसे द्रव्यमान कहा जाता है। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए यह दूरी की एक इकाई है। किसकी? दूरी की। और प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी की एक इकाई है। और दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह होती है पारसेक। क्या? पारसेक। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कार्य का मात्रक क्या है? तो देखिए जूल कार्य का मात्रक होता है। क्या? जूल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दाब का मात्रक क्या है? तो देखिए पास्कल दाब का मात्रक होता है। क्या? पास्कल। पास्कल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो देखिए रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी होता है। किसका? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज जो है गोल्ड स्टीनर ने की थी। किसने? गोल्ड स्टीनर ने। और गोल्ड स्टीनर के साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है रदरफोर्ड। क्या? रदरफोर्ड। ठीक है। इन दोनों ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। परमाणु विद्युतता होते हैं? तो देखिए यह होते हैं उदासीन रूप से। क्या? उदासीन रूप से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेशों की संख्या है वह होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखिए यह होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कण होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में शिशुओं की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए यह होता है निमोनिया। क्या? निमोनिया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो देखिए वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो देखिए यह मेलानिन से बनता है। किससे? मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? तो देखिए यह होता है अधिकतम 120 दिनों तक। कितना? अधिकतम 120 दिन तक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो देखिए यह होती है मस्तिष्क के ठीक नीचे। किसके? मस्तिष्क के ठीक नीचे पीयूषी ग्रंथि पाई जाती है और इसे हम मास्टर ग्रंथि का नाम भी देते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है?
तो देखिए यह जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाती है। किसके? जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए, कार्बन डेटिंग विधि। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो देखिए यह होता है यकृत यानी लीवर। यकृत विशेष रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो देखिए यह होती है स्प्लीन यानी तीली। ठीक है, तीली। यह हमारे शरीर में रक्त बैंक का कार्य करती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए इसकी इकाई जो है वह है क्वांटोसोम। क्या? क्वांटोसोम। यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। क्या? क्वांटोसोम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए तो WBC का जो मुख्य कार्य है वह है शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या? शरीर को बीमारियों से बचाना। यही WBC का मुख्य कार्य होता है, यानी सफेद रक्त कणों का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए इसमें होते हैं 2 प्रकोष्ठ यानी 2 चैम्बर्स। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो देखिए यह होती है वृक्क यानी हमारी किडनी। कौन? वृक्क यानी किडनी। यह हमारे रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो देखिए अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। कौन सा? अप्सरा, जिसको 2021 में 40 वर्ष हो चुके हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। डायनेमो का कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यही डायनेमो का मुख्य कार्य होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। क्या? रेडियम। रेडियम किससे? पिच ब्लेंड से। ठीक है, पिच ब्लेंड से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो देखिए यह चली थी 16 अप्रैल सन 1853 को। कब? 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह है जयपुर। कौन? राजस्थान का जयपुर, जिसे हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर स्थित है? तो देखिए यह स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए इसकी रचना जो है फिरदौसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा, शाहनामा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए यह है भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? तो देखिए यह कराया गया था 1964 में। कब? 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो देखिए वह रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं, जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो देखिए अनिल कुंबले का जो उपनाम है वह है जंबो। क्या? जंबो, जंबो। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो आज हमने कई सारे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें।
ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।